तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह देखें बहुत ही अच्छे तरीके से ये तैयार हो चुका है। यहाँ पे मैं आपको चेक करवाती हूँ। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट है, कितना फ्लफ़ी है और शाइनिंग देखें, देख सकते हैं ना माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिया सज्जाद और आप देख रहे हैं दामन ज़ारा किचन। तो जनाब आज हम बनाने जा रहे हैं बच्चों की मोस्ट फेवरेट चॉकलेट पुडिंग, जो कि बनाने में बहुत आसान है, झटपट से बन जाती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो जी चॉकलेट पुडिंग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक बाउल ले लिया है, ठीक है। अब इसमें शामिल करूँगी कॉर्न स्टार्च, ठीक है। ये है 3 टेबलस्पून, 3 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च लिया है और 3 टेबलस्पून यहाँ पे मैं लूँगी कोको पाउडर। सेम क्वांटिटी है दोनों चीज़ों की, उतना ही कॉर्न स्टार्च है और उतना ही है कोको पाउडर। अब यहाँ पे शामिल करेंगे चीनी। तो चीनी यहाँ पे मैंने ली है 1/3 कप। अगर आप बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो चीनी की क्वांटिटी आप बढ़ा भी सकते हैं, ठीक है। आप पूरा कप कर लें। अब इसमें ऐड करेंगे दूध। दूध यहाँ पे मैंने लिया है व्यूअर्स 4 कप। फुल फैट दूध है, क्रीम वाला दूध है और ये रॉ मिल्क है यानी कि कच्चा दूध है, इसको हमने उबाला नहीं है। अब सारी चीज़ों को पहले हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, तो यहाँ पे ये एक सेंस है कि हम यहाँ पे पहले चीज़ों को क्यों मिक्स कर रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट पकाने की तरफ जाते हैं तो ये लम्स बन जाएंगे, गुठलियाँ बन जानी हैं, क्योंकि हमने इसमें कॉर्नस्टार्च ऐड किया है जो कि बहुत जल्दी जमना शुरू हो जाता है। इसलिए पहले हमने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, उसके बाद फिर हम इसको पकाने की तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पे ये देखें बहुत अच्छे से मिक्स हो चुका है, ठीक है। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो यहाँ पे जी लिया है मैंने एक पैन और जो हमने मिक्सचर बनाया वो इसमें ऐड कर देंगे। और फ्लेम यहाँ पे व्यूअर्स मैं आपको बताती चलूँ कि हमने बहुत लो रखनी है, यानी कि दम वाली फ्लेम रखनी है। दम वाली फ्लेम पे मुसलसल चम्मच हिलाते हुए हमने इसको पकाना है। चम्मच हिलाना नहीं छोड़ना, वरना इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी, ये स्मूथली नहीं बनेगी। इसलिए ज़रूरी है कि हमने मुसलसल चम्मच हिलाते हुए इसको दम वाली फ्लेम पे पकाना है। इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये जो है ना थिक होना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें ये थिक होना शुरू हो गई, आप देख सकते हैं ना। तो अब यहाँ पे मैं शामिल करूँगी इसमें 1 टेबलस्पून मक्खन। मक्खन से क्या होगा कि इसमें कच्चापन नहीं होगा, शाइनिंग आ जाएगी, इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत फ्लेवरफुल हो जाएगा। अगर आपके पास मक्खन अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ पे टेट्रा पैक क्रीम के 2 टेबलस्पून वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब 1 मिनट मज़ीद हम इसको दम वाली आंच पे पकाएंगे। जैसे जैसे मक्खन इसमें घुलता जाएगा, डिज़ोल्व होता जाएगा ना, तो इसमें बहुत प्यारी सी शाइनिंग आ जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से मक्खन जो है डिज़ोल्व हो चुका है और बहुत प्यारा से इसमें कलर आ गया। अब इस स्टेज पे आके मैं इसमें शामिल करूँगी 1 टेबलस्पून डार्क चॉकलेट कंपाउंड। ये ज़रूरी नहीं, अगर आपके पास मौजूद है तो ऐड कर ले, अगर नहीं है तो स्किप कर दे। अब 1 मिनट के लिए मज़ीद हम इसको मिक्स करते हुए पका लेंगे, ताकि जो चॉकलेट हमने इसमें ऐड की वो अच्छे तरीके से डिज़ोल्व हो जाए, मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे तकरीबन 1 मिनट हो चुका है, चॉकलेट भी बहुत अच्छे से इसमें घुल चुकी है। और ये देखिए इतनी सी थिकनेस हमें चाहिए, क्योंकि हमने इसको ठंडा करना है, तो ठंडा होने के बाद ये मज़ीद थिक हो जाएगा। यहाँ पे 1 मिनट मैंने इसको पका लिया है। अब इसके नीचे का आँच बंद कर देंगे, ठीक है। और इसको अब हमने रूम टेम्परेचर पे लेके आना है, रूम टेम्परेचर पे इसको ठंडा करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है, आप देख सकते हैं। बस बिल्कुल हल्की हल्की सी है ना गर्म है, इतनी ज़रूरी है। बिल्कुल भी आपने इसको ठंडा नहीं करना, वरना जब हम इसको सर्विंग ग्लास या डिश में निकालेंगे तो ये जमना शुरू हो जाती है, मुश्किल हो जाएगी फिर हमें सर्विंग ग्लास में निकालने। तो यहाँ पे ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, इसकी थिकनेस इतनी सी होनी चाहिए, देखें बस ऐसा लिक्विड ही सा होनी चाहिए, ठीक है। अब हम इसको इसी तरह से सारे ग्लासेस में निकाल लेंगे। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैंने सारी जो है ना सर्विंग बाउल में इनको निकाल लिया है। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर हमने थोड़ी सी जो है ना चॉकलेट इस तरह से ग्रेट करके डाल देनी है। ये भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड कर लें, नहीं तो आप स्किप कर दें, ठीक है। ये इतनी भी कोई ज़रूरी है नहीं, लेकिन इससे क्या है ना इसके ऊपर एक चॉकलेटी सी लेयर आ जाती है जो कि खाने में बेहद मज़ेदार लगती है। तो चले जी सारे बाउल्स के ऊपर इस तरह से मैंने चॉकलेट ग्रेट करके डाल दिए। अब इसको रखते हैं फ्रिज में 2 से 3 घंटे के लिए। इसको खूब ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद फिर हम इसको सर्व करेंगे। माशाल्लाह से व्यूअर्स 3 घंटे हो चुके हैं, बहुत खूब अच्छे से ठंडी हो चुकी है
और ये तैयार है। बहुत टेस्टी, बहुत मज़ेदार और ख़ास बात के बहुत ही आसान, बच्चों की पसंद, बड़ों की पसंद, मतलब इसको आप किसी को भी खिलाएंगे तो सभी आपकी तारीफ़ें करेंगे। तो व्यूअर्स, अगर इस टाइम पे आके आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को तो लाजमी से सब्सक्राइब करना है। आप देखिए इसकी फाइनल लुक। तो इजाज़त दीजिए इसी अच्छी बात के साथ, ए ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद लिया करो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।